इनाया विहान के कंधे पर सर रखकर बहुत सुकून महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में देखने पर उसे अपने लिए वहां एक अपनापन और विश्वास सा दिखा। उसने विहान के हाथ को थाम लिया। उसे विश्वास हो गया था कि विहान उसका भला चाहता है और शीना विहान को लेकर गलत है। विहान, मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हें अपना बीता हुआ कल बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन यादों की गलियों में सिवाय दर्द के अलावा और कुछ नहीं है। तभी विहान को कुछ आहट सुनाई दी। उसने इनाया के मुंह पर उंगली रख दी। लगता है शीना आ रही है। इनाया मुस्कुराने लगी और फिर उसने प्यार से विहान की उंगली को चूम लिया। डोंट वरी, वो नहीं आ सकती। तुम इतना श्योर कैसे हो? इनाया एक बार फिर मुस्कुराई। मुझे पता है कि उस दिन तुमने बाथरूम से गोलियां निकालकर शीना के वाइन में मिला दी थी। आज मैंने भी वही किया। What? तुम्हें पता था? फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? बस यूं ही, दिल ने कहा। लेकिन तुमने शीना को दवाइयां क्यों दी? पता है, आज जब शीना मुझे हर्ट कर रही थी तो मैंने तुम्हारे चेहरे पर अपने लिए दर्द देखा था और वो मेरे दिल को छू गया। इसीलिए मुझे तुम्हारे पास कुछ पल बैठना था, इत्मीनान से बातें करनी थी। तुम्हारे साथ अपने सुख दुख बांटने का मन कर रहा था। मैंने ठीक किया ना? तुम्हें क्या लगता है, कहीं ये इस शीना के साथ कोई धोखा तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, तुमने एकदम सही किया। कभी कभी अपने दिल की भी सुन लेनी चाहिए। उसको जहां सुकून मिले वहां 2 पल ठहर जाना चाहिए। विहान ने अपनी बाहें फैला दी। इनाया एक लंबी सांस लेते हुए उसमें समा गई। दोनों एक दूसरे को सहलाते रहे। विहान, कहानी शुरू करने से पहले तुम्हारे लिए कुछ है। मेरे लिए? क्या है? इनाया विहान के लिए एक प्लेट में खाना और वाइन लेकर आ गई। खाना देखकर विहान की आंखें भर आई। इनाया ने बड़े प्यार से उसे एक एक बाइट खिलाया, लेकिन विहान ने उसका हाथ रोकते हुए कहा, ये तो तुम्हारा खाना है ना, तुमने खाया? इनाया ने गर्दन हिलाकर मना कर दिया। तब विहान भी उसे खाना खिलाने लगा। दोनों एक दूसरे की तरफ काफी देर तक देखते रहे। खाना खत्म करने के बाद विहान इनाया की गोद में सर रखकर लेट गया। बताओ ना, आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुमने अपने आप को इतना बदल दिया? हम लोग, मेरा मतलब है मम्मी, पापा और मैं, पंचगनी के पास एक छोटे से गांव में रहते थे। बहुत खुश थी हमारी फैमिली। वैसे पैसा बहुत नहीं था, लेकिन मम्मी पापा बहुत अच्छे से रहते थे। एक रात जब मैं गहरी नींद में सो रही थी तो अचानक से मम्मी के कमरे से तेज आवाज आने लगी। नींद से उठकर जब मैं मम्मी के कमरे की तरफ गई तो देखा दरवाजा आधा खुला हुआ है और इनाया के होंठ कांपने लगे। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसे तकलीफ में देख विहान ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। रिलैक्स, मैं तुम्हारे साथ हूं। इनाया ने गर्दन हाँ में हिला दी और गालों पर लुढ़क रहे आंसुओं को पोंछ लिया। फिर टूटी हुई आवाज में उसने आगे कहा, मम्मी के दोनों हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। मुंह पर एक सफेद कपड़ा था जिसकी वजह से वो चीख नहीं पा रही थी। ये सब देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। कमरे में तब 4 लोग मौजूद थे जो उनके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी चलती हुई तेज सांसों पर मैंने अपने दोनों हाथ रख लिए। मेरी आंखें लबलबा गई। वो सब देखते हुए मेरी आत्मा रोए जा रही थी। मैं अपनी माँ को उन दरिंदों से छुड़ाना चाहती थी। उनकी सांसें मुझसे कुछ कहने के लिए लंबी लंबी चलने लगी। मैंने देखा वो बार बार अपनी नजर मेरी नजरों से मिलने की वजह से शर्मिंदगी से फूट फूट कर रो रही थी। विहान, दुनियादारी देखो। जिन लोगों ने मेरी माँ के साथ वो सब किया, वो लोग शर्मिंदा नहीं थे, लेकिन मेरी माँ मेरे सामने ऐसी हालत में थी, वो शर्मिंदगी से अपनी नजर मुझसे बचाना चाहती थी।
मन तो उस समय ऐसा हुआ, काश काश मेरे पास कोई पत्थर होता तो मैं सबके सर फोड़ देती, या फिर कोई खंजर तो उसे मैं उन सबके सीने में उतार देती। लेकिन मैं इतनी छोटी थी कि सिवाय चीखने के कुछ भी नहीं कर पाई। माँ! मेरी चीख सुनते ही उनका ध्यान मुझ पर आ गया और वो लोग मेरे पीछे भागने लगे। मैं दरवाजा खोलकर घर से भाग निकली। भागते हुए कुछ ही दूरी पर पापा मुझे दिख गए। मेरे सीने में हाफते हुए दर्द हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने पापा को देखा मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई सुपर हीरो दिख गया हो। अब मेरा डर और परेशानी सब कुछ एक साथ खत्म हो गए थे। मेरे चेहरे पर चमक आ गई थी। मैं जाकर उनके पीछे छिप गई जैसे वो मेरा कोई सपोर्ट सिस्टम हो। लेकिन मैं तब हैरान रह गई जब पापा उनसे बातचीत करने लगे। ये देखकर मेरी आंखें पथरा सी गईं। मैंने उनका हाथ खींचकर उनसे कहा, पापा, इन लोगों ने मम्मी के साथ घर में। लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वो बस उन्हीं लोगों से बात किए जा रहे थे। तुम्हें मालूम चला वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्या वो तुम्हारे सगे पापा नहीं थे? इनाया विहान की तरफ देखती रह गई। अब नहीं, बुरा मत मानना, मतलब वो बस मेरे मुंह से निकल गया। दरअसल हरकत तो उनकी सगे पापा जैसी नहीं थी, फिर भी मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन उन लोगों ने पापा से पैसे मांगे। पापा ने उन्हें कुछ पैसे दिए और फिर वो हाथ जोड़कर उनके सामने अपने घुटनों पे बैठ गए। तब उनमें से एक गुंडे ने मेरी तरफ इशारा कर दिया। मुझे लगा पापा अब मेरे लिए उनसे लड़ेंगे, मुझे उनसे बचाएंगे। लेकिन मैं गलत थी। पापा ने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा और तुरंत मेरा हाथ छोड़ दिया। लेकिन मैं बेवकूफ उनका हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। मैं रोती चिल्लाती रही, पापा से विनती करती रही, मुझे उनके हवाले मत करो। लेकिन वो मेरी तरफ देखे बिना नशे की हालत में घर की तरफ चलती है। इनाया फूट फूट कर रोने लगी। I hate him। मैं कभी भी उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती। बहुत गंदा इंसान है मेरा बाप। वो मेरा पिता हो ही नहीं सकता। वो एक जल्लाद था। दुश्मन को भी कभी ऐसा बाप ना मिले। विहान तुरंत रोती इनाया को चुप कराने की कोशिश करने लगा। उसने उसके बहते आंसू अपने हाथों से पोंछ दिए। मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। बस उस दिन मेरा एक प्यारे परिवार का सपना टूटकर चूर चूर हो गया। मुझे नफरत हो गई इस दुनिया से। फिर उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया? क्या उन्होंने तुम्हारे साथ भी? नहीं, जैसे ही वो लोग मेरी तरफ बढ़े मैं वहां से भाग निकली। उन चारों ने दूर तक मेरा पीछा किया, लेकिन मैं रुकी नहीं। भागते हुए मेरे पैर लहूलुहान हो गए, लेकिन मैं रुकी नहीं। किसी तरह मैं हाईवे के पास आकर एक ट्रक के पीछे छुप गई। उन कमीनों ने अलग होकर मुझे ढूंढना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने तो मुझे देख भी लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचता, मैं हाईवे पे खड़ी एक ब्लैक सी गाड़ी की डिक्की में बिना कुछ सोचे समझे जा बैठी। और फिर किस्मत मुझे शीना के घर ले आई। जब गाड़ी की डिक्की खुली तब मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी। उन लोगों ने सोचा कि कोई भिखारी बच्ची गलती से उनकी कार में आ बैठी है। उन्होंने मुझे भगाना चाहा, लेकिन उनकी कार से किसी दूसरे शहर में आकर मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। तब मैंने उनसे पूछा, यहाँ कोई काम मिलेगा क्या? कुछ देर तक सोचने के बाद वो आदमी मुझे अपने साथ अंदर ले आया। मुझे डरा सहमा देख उसने कहा, डरो मत, तुम्हारी जैसी मेरी भी एक बेटी है। चलो तुम्हें उससे मिलाता हूँ। शीना
शीना अपने पापा के साथ अकेली रहती थी। क्या तुम्हारे पापा ने कभी तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? अगर वो ढूंढते भी तो भी मैं उन्हें कभी नहीं मिलती। मैंने उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। नफरत हो गई थी मुझे उनसे। उनकी वजह से मेरी माँ और मुझे दर्दनाक जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ा। तो क्या शीना की फैमिली ने तुम्हें अपना लिया था? I mean, तुम और शीना एक साथ रहने लगे? पहले शीना को मुझे देखकर कुछ खास खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसके पापा ने उसे मुझसे मिलवाया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके पापा से उसकी बनती नहीं थी। लेकिन वो क्यों? क्या उसके पिता भी बुरे इंसान थे? शीना अपने पापा से क्यों नाराज थी? उसके अतीत